हेलो एवरीवन। तो आपको भी एंशियंट हिस्ट्री से डर लगता है? बहुत सारे फैक्ट होते हैं, याद नहीं होता ना। ओके, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज पूजा एंड टुडे आई एम स्टार्टिंग अ न्यू सीरीज वेयर आई विल कवर एंशियंट हिस्ट्री। सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे डिवीजन ऑफ हिस्ट्री। तो हिस्ट्री को हम लोग ना 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्री हिस्टोरिक, प्रोटोहिस्टोरिक एंड हिस्टोरिकल। ठीक है, तो प्री हिस्टोरिक को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। फिर आता है पैलियोलिथिक को भी हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। कौन कौन से? लोअर पैलियोलिथिक एज, जिसे हम लोग आइस एज भी बोलते हैं। फिर आता है मिडिल एंड फिर अपर। इसके बाद हम देखते हैं प्रोटोहिस्टोरिक। तो प्रोटो में आ जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे हम लोग ब्रॉन्ज एज भी बोलते हैं। ठीक है, फिर आता है वैदिक सिविलाइजेशन, जिसे हम लोग अर्ली वैदिक एज और लेटर वैदिक एज में डिवाइड करते हैं। फिर हम देखते हैं हिस्टोरिकल पीरियड, जिसमें आता है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, एंशियंट इंडिया, मिडिवल इंडिया एंड मॉडर्न इंडिया। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो हमारी जो जितने भी एज है उनमें कुछ इम्पोर्टेंट साइट्स मिली हैं और कुछ फाइंडिंग भी मिली है, तो उनको कवर करते हैं। तो पैलियोलिथिक की साइट कौन थी? भीमबेटका। क्या मिला है? तो भीमबेटका केव पेंटिंग्स काफ़ी फेमस है मध्य प्रदेश में, रायसेन डिस्ट्रिक्ट। ओके, फिर आता है मेसोलिथिक। तो मेसोलिथिक साइट जो कौन सी है? सराई नहर राय, महदा। यहाँ से क्या मिला है? फर्स्ट ह्यूमन स्केलेटन। फिर आता है चौपानी मांडो, प्रूफ ऑफ पॉटरी एंड राइस। तो चौपानी मांडो से हमें क्या मिला है? प्रूफ ऑफ पॉटरी एंड राइस। फिर मेसोलिथिक साइट ही है आदमगढ़ बागौर। ठीक है, इससे क्या मिला है? अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, फिर हमारा एक एज आता है नियोलिथिक। मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस पीरियड इज डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, फर्स्ट यूज ऑफ फायर एंड इन्वेंशन ऑफ व्हील। तो बेसिकली ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि फर्स्ट यूज ऑफ फायर कब हुआ? तो कौन सा यूज था? नियोलिथिक। देन इसके साइड्स देख लेते हैं। कोल्डी हवा, तो फर्स्ट एविडेंस ऑफ राइस कहाँ मिला है? कोल्डी हवा से। बुर्जहोम से क्या मिला है? रिमेन्स ऑफ डॉग्स स्केलेटन अलोंग विद ह्यूमन। ठीक है, फिर आता है चिरांद। तो चिरांद से कहाँ मिला है भाई? एनिमल्स बोन्स मिले हैं एंड टूल्स मेड फ्रॉम डियर। ठीक है, फिर आता है पिकली हल, उत्तरनूर, एविडेंस ऑफ ऐश माउंट। इसके बाद हम देखते हैं इम्पॉर्टेंट प्लेसेस ऑफ आईवीसी, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या आता है? हड़प्पा। इसी के नाम से हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। तो देखते हैं हड़प्पा की लोकेशन क्या है? मोंटेगोमरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। ठीक है, पाकिस्तान वाला, इंडिया का नहीं। ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ रावी रिवर। ठीक है, एक्सकेवेटर कौन थे? तो दयाराम साहनी थे। ठीक है, और डिस्कवरी किस ईयर हुई? तो 1921 में। अब इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, अक्सर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि ये किस साइड से मिला। ठीक है, तो ह्यूज ग्रेनरी कहाँ से मिली है? हड़प्पा। ब्यूरियल ग्राउंड R37, फ्रेगमेंटेड टोर्सो इन द डांस पोज, a rectangular seals depicting a plant emerging from a woman and womb। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग मोहनजोदारो। तो ऑन द राइट बैंक ऑफ इंडस वैली। ठीक है, लड़काना डिस्ट्रिक्ट। एक्सकेवेटर कौन थे? R.D. बनर्जी। कब डिस्कवरी हुई? 1922 में। फिर क्या क्या मिला है? तो लार्ज बाथ हाउस, ह्यूज ग्रेनरी, ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ डांसर, पिक्चर ऑफ योगी सिटिंग इन द पद्मासन पोस्चर ऑन अ कॉइन, इट हैज 3 फेसेस। फिर आता है भोगवा रिवर बैंक, अहमदाबाद, गुजरात। ठीक है, तो देखो भोगवा, ठीक है, एस.एल. राव ने की थी 1955 में। 3 कपल burial, डॉकयार्ड, बीड मेकिंग फैक्ट्रीज एंड स्केल मेड ऑफ आइवरी। फिर हम देखते हैं धौलावीरा। तो धौलावीरा कहाँ लोकेशन? रीजन ऑफ कच्छ। ठीक है, एक्सकेवेटर कौन थे? आर एस बेस्ट, जेपी जोशी। 1991 में किसने किया था? आर एस बेस्ट ने। फिर 1967-68 में किसने किया था? जेपी जोशी। तो धौलावीरा से क्या मिला है? एडवांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, रॉक कट पॉन्ड्स, an inscription with 10 symbol। फिर आता है हमारा कालीबंगा। तो कालीबंगा किस डिस्ट्रिक्ट में? हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। एक्सकेवेटर कौन थे? बीबी लाल एंड बी के थापड़। ईयर 1961। क्या मिला है? मड ब्रिक बिल्डिंग्स, एविडेंस ऑफ फील्ड, एविडेंस ऑफ अर्थक्वेक, ऑलमोस्ट ऑल हाउसेस हैव बेल्स।
फिर आता है राखीगढ़ी, घग्गर, बैंक ऑफ सरस्वती रिवर, हिसार। किसने मतलब कौन थे एक्सकेवेटर? तो थे सूरज भानजी। लार्जेस्ट साइट इन इंडिया, टेराकोटा व्हील एंड टॉयज। फिर आता है बनावली। बनावली कहाँ है? फतेहाबाद, हरियाणा में। एक्सकेवेटर थे आर एस बिस्ट। 1973-74 रेप्लिका ऑफ प्लग फील्ड मेड ऑफ सॉलिड क्ले। फिर रोपड़, बैंक ऑफ सतलज रिवर, यज्ञदत्त शर्मा एंड बरियर विद डॉक्ट। फिर हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट आइटम्स ऑफ IVC। तो सिल्वर, ठीक है, सिल्वर जो है माइंस ऑफ जोआर एंड अजमेर इन राजस्थान और अफगानिस्तान एंड ईरान। फिर टिन जो है सेंट्रल एशिया, ईरान एंड अफगानिस्तान से मिला है। टर्कोइज जो है ईरान से। लैपिस लाजुली मेसोपोटामिया, बदख्शां अफगानिस्तान। कॉपर खिटरी ऑफ राजस्थान, बलूचिस्तान। लेड साउथ इंडिया, अफगानिस्तान, ईरान एंड राजस्थान। ठीक है, फिर इसके बाद आता है हेसोनाइट गार्नेट, सौराष्ट्र। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट, अब देखते हैं कौन सा प्लेस किस रिवर में है। ठीक है, cities located on the bank of rivers in IVC। हड़प्पा, रावी रिवर, हड़प्पा, रावी। ठीक है, मोहनजोदारो, सिंध। कालीबंगा, घग्गर। लोथल, भोगवा। राखीगढ़ी, घग्गर। बनावली जो सरस्वती है, ठीक है, एंशियंट रिवर है जिसको हम लोग नदे तमा, माते तमा भी बोलते हैं। कोटदीजी, सिंध। दहमाबाद, प्रवरा। ठीक है, सोक्ता को, सादीकौर। आलमगीरपुर, हिंडन। आमरी, सिंध। भगवानपुरा, सरस्वती। कुनाल, सिंध। चन्हुदारो, सिंध। मांडा, चिनाब। रोपड़, सतलज। रंगपुर, मदर। सुतकांगेडोर, दश्क। फिर हम देखते हैं वैदिक पीरियड। ठीक है, तो कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। ठीक है, अब जो लैंग्वेज ऑफ वैदिक आर्यंस की थी, कौन सी लैंग्वेज थी? तो संस्कृत थी। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कंपाइलर ऑफ वेदास कौन थे? महर्षि कृष्ण या द्वैपायन व्यास। ठीक, उसके बाद अपौरुषेय में क्या होता है? नॉट क्रिएटेड बाय मैन बट गिफ्टेड बाय गॉड। जो वेदा है वो क्या है? अपौरुषेय है। ओल्डेस्ट वेदा कौन है? ऋग्वेदा। ऋग्वेद में मंडल कितने हैं? 10। ओल्डेस्ट मंडल इन ऋग्वेदा 2 to 7। 10th मंडल मेंशन पुरुष सूक्त। फिर वैदिक cities mentioned in बोगजगई inscription। ठीक है, सॉरी सिटीज नहीं, डाइटीज हैं। तो कौन कौन से डाइटीज हैं जो बोगजगई इंस्क्रिप्शन में मेंशन है? तो इंद्र, वरुण, मैत्र, नसात्य। फिर हम आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइटीज कौन थे? इंद्र 250 सूक्त हैं और अग्नि 200। फिर आते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? आयुर्वेद। और प्रीस्ट या ऋत्विक कौन है? होत्री। कंपाइलेशन ऑफ ऋचास। यजुर्वेद, धनुर्वेद, अथर्ववेद। सुक्तास रिलेटेड टू यज्ञ कर्मा। सामवेदा, गंधर्ववेद, उद्गात्री बोलते हैं इनके प्रीस्ट को। कंपाइलेशन ऑफ सॉन्ग। इसके बाद आता है अथर्ववेद। तो ये क्या है? शिल्प वेद और ब्राह्मण होते हैं तंत्र मंत्र, डिजीज प्रिवेंशन में से। फिर हम देखते हैं ऋग्वेद के मंडल्स। अक्सर एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, तो फर्स्ट मंडल में क्या है? इनकी जो ऑथर है उनको बोला गया मधुछंदास, मेधातीत, गौतम। डाइटिस कौन है? अग्नि एंड इंद्र। सेकंड गृत समद, डाइटिस अग्नि, इंद्र। थर्ड विश्वामित्र। गायत्री मंत्र किस में है? थर्ड में। फोर्थ वामदेव। मंत्र रिलेटेड टू एग्रीकल्चर किस में है? फोर्थ वामदेव ऑथर है। फिफ्थ के ऑथर कौन है? अत्रि, डाइटिस सोमा। सिक्स्थ भरद्वाज, डाइटिस अग्नि एंड सोम। 7 वशिष्ठ, डिस्क्रिप्शन ऑफ 10 किंग्स वार। और 8th में कौन है? कन्वेंट अंगिरास, वेरियस राइटिस है। 9th में ऋषिज है, कॉल्ड एज सोममंडल। 10th विमदा, इंद्र, सची, डिस्क्रिप्शन ऑफ पुरुष सूक्त। फिर हम देख लेते हैं ऋग्वेद। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद की ब्रांचेस कौन कौन सी हैं? तो ऐतरेय, कौशुतकी, संखायन। और ऋग्वेद के ब्राह्मण को क्या बोलते हैं? ऐतरेय, कौशुतकी। आरण्यक, ऐतरेय, कौशुतकी। उपनिषद, ऐतरेय, कौशुतकी। इन ऐतरेय ब्राह्मण वी फाइंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ राजसूय युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग एंड कलयुग। यजुर्वेद, ठीक है, तो यजुर्वेद जो है ना वो 2 ब्रांचेस है, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद के ब्रांच देखेंगे तो कथका, कपिस्थाला, मैत्रायणी एंड तैतरी। फिर ब्राह्मण कौन सा है? तैतरी।
और अरण्यक, तैतरीय, मैत्रायणी। उपनिषद कौन कौन से हैं? तैतरीय, मैत्रायणी, शतासर, कठोपनिषद। द स्टेटमेंट तमसोमा ज्योतिर्गमय इज टेकन फ्रॉम द बृहदारण्यक। ठीक है। इसके बाद शतपथ ब्राह्मण मेंशन द डायलॉग बिटवीन याज्ञवल्क्य एंड मैत्री, इंक्लूडिंग द स्टोरी ऑफ फ्लड, द स्टोरी ऑफ विदेहा माधवा, स्टोरी ऑफ पुरुरवा एंड उर्वशी। बृहदारण्यक जो है contains the Yagvalak Gargi dialogue. The dialogue between Yam and Nachiketa is described in Kathopanishad. Taittiriya Upanishad gives women right to wear the sacred thread. ठीक है। अब देखो हम आते हैं सामवेद पे। सामवेद जो है उसका हम लोग देखेंगे तो कौथुमा, रायनी, जामिनी। ठीक है। इसके बाद पंचविंश, छांदोग्य, उपनि जामिनी, सद्विंश। छांदोग और जामिनी क्या है? उपनिषद है। फिर छांदोग और केन। छांदोग उपनिषद इज द ओल्डेस्ट उपनिषद। तो विच इज द ओल्डेस्ट उपनिषद? इज इट? इट इज छांदोग। दिस उपनिषद मेंशन कृष्णा फॉर द फर्स्ट टाइम। इट मेंशन सत्य, काम, जम्बला। ठीक है। इसके बाद अथर्ववेद तो सौनका, पैपला, गोपद, मुंडको, मांडुक्य, प्रश्न। The Mundaka Upanishad mentions Satyameva Jayate. The smallest Upanishad is Mandukya. ठीक है। अब हम लोग देखेंगे सोमवेद। तो सोमवेद कौथुमा, रायनी, जामिनी ये हम लोग देख चुके हैं। अथर्ववेद देखना है तो शौनका, पिप्पला ये भी देख चुके हैं। मेन है हम लोगों का ऋग्वेदिक पीरियड के रिवर जो है। तो वितस्तता कौन थी? अभी मतलब ऋग्वेदिक में हम लोग वितस्तता किसको बोलते थे? तो झेलम को। अस्किनी, चेनाब, परसनी, रावी, विपाशा, ब्यास, सतुद्री, सतलज, सुवाशु, स्वत, सदनीरा, गंडक, कुभा, काबुल, क्रुमु, कुर्रम, गोमती, गोमल और दृष्टवटी, गग्गर, सिंधु, इंडस। अब हम देखते हैं 16 संस्कार। ठीक है। 16 संस्कार। तो कौन कौन से हैं? गर्भदान, पुंसावान, शिमंतोनयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, शुद्धाकरम, कर्णवेदा, विद्यारंभ। इसके बाद हम लोग देखते हैं उपनयन, वेदारंभ, किशांता, सोमवर्तना, विवाह, वानप्रस्थ, अंत्येष्टि। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ हिंदू मैरिज। ठीक है। तो ब्रह्म विवाह, पैशाच विवाह, राक्षस विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, प्रजापत्य विवाह एंड अर्श विवाह। इसके बाद हमारा बुद्धिज्म स्टार्ट होता है जो हम लोग वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।